साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम देखते हैं। तो सामान्य हिंदी में हमारी पहली पुस्तक आती है कुहासा किरण। कौन सी? कुहासा किरण। ये हमारा नाटक है। दूसरा हमारा जो बुक होती है वो है श्रवण कुमार। ये खंडकाव्य है, एक श्रवण कुमार खंडकाव्य है। तीसरी पुस्तक हम लोगों की होती है कथा भारती। कथा भारती जो है हम लोगों की कहानी है। और अगली है गद्य गरिमा। गद्य गरिमा में हम लोग जीवनी और व्याख्या देखते हैं। उसके बाद आती है काव्यांजलि। काव्यांजलि में भी हम लोग जीवनी और व्याख्या देखते हैं। उसके बाद है संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका में हम लोग अनुवाद करते हैं हिंदी में, और हिंदी का संस्कृत में करते हैं, और इसमें कुछ सूक्तियाँ होती हैं। उसके बाद है हम लोगों का हिंदी व्याकरण। तो आज हम लोग जो है अपनी हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले कुहासा किरण को कंप्लीट करेंगे। तो कुहासा किरण में प्रथम अंक का सारांश, द्वितीय अंक का सारांश, तृतीय अंक का सारांश, यानी इस नाटक में 3 सारांश हैं और 2 प्रमुख इसके जो है चरित्र चित्रण हैं। तो पहले हम लोग कुहासा किरण को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद श्रवण कुमार। इसकी तरह एक एक करके हम लोग अपना हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज कुहासा किरण स्टार्ट करते हैं। पेपर में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कुहासा किरण नाटक की कथा वस्तु लिखिए, या फिर कहता है कुहासा किरण नाटक के प्रथम अंक का सारांश, द्वितीय अंक का सारांश, या फिर तृतीय अंक का सारांश लिखिए, या फिर इस नाटक में जो है 2 प्रमुख चरित्र चित्रण हैं तो उनके नाम से उनका चरित्र चित्रण पूछा जाता है। तो बात करते हैं कुहासा किरण नाटक की। तो इस नाटक को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। कुहासा किरण नाटक लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। कुहासा किरण नाटक की कथा वस्तु क्या है? श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित कुहासा किरण नाटक की कथा वस्तु जो है समस्या मूलक है। यानी इस नाटक की कथा वस्तु किस प्रकार की है? इसमें समस्या का वर्णन किया गया है, समस्या मूलक है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और बाद के भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। यानी इस नाटक में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी उसका यथार्थ वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता मिलते ही क्या हुआ? जो प्रभावशाली लोग थे, स्वतंत्रता मिलते ही जो प्रभावशाली लोग थे यानी राजनेता थे, उन्होंने दुरुपयोग करने चालू कर दिया। यानी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या किया? लोगों के अधिकारों का हनन करना प्रारंभ कर दिया। तो स्वतंत्रता मिलते ही प्रभावशाली लोगों और राजनेताओं ने दुरुपयोग करते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दुर्बलों के अधिकारों का हनन किया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद का बोलबाला हो गया। और जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे दिए थे, उनको क्या कर दिया गया? उनको भुला दिया गया और सभी में राजकोष को लूटने की स्पर्धा प्रारंभ हो गई। तो इस नाटक की कथा वस्तु इस प्रकार है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रथम अंक का सारांश। तो प्रथम अंक का सारांश जो है कुहासा किरण नाटक के प्रथम अंक का सारांश जो है कहाँ से शुरू होता है? तो विष्णु प्रभाकर जी का कुहासा किरण नाटक जो है राजनीतिक वातावरण पर आधारित है। किस पे आधारित है? राजनीतिक वातावरण पर आधारित है। नाटक की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता प्राप्ति के 15 वर्ष पूर्व की कथा छुपी हुई है। यानी पृष्ठभूमि में इसके शुरुआत में जो वर्णन किया गया है, पूरे इस नाटक में जो वर्णन किया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के 15 वर्ष पूर्व की और उसके बाद की जो राजनीतिक दशा थी उसका वर्णन किया गया है। नाटक का आरंभ कहाँ से होता है? नाटक का आरंभ नेताजी कृष्ण चैतन्य, इसमें एक नेता है कृष्ण चैतन्य। तो नाटक का आरंभ जो है नेताजी कृष्ण चैतन्य के निवास पर होता है। उनके निवास पर कोई महोत्सव मनाया जा रहा है। तो नाटक का आरंभ नेताजी कृष्ण चैतन्य के निवास पर महोत्सव के अवसर पर इनकी सेक्रेटरी हैं एक, नेताजी की सेक्रेटरी कौन है? सुनंदा। तो इनकी सेक्रेटरी सुनंदा तथा अमूल्य के वार्तालाप से होती है। अमूल्य का परिचय भी नीचे मिलेगा। तो नाटक का आरंभ नेताजी कृष्ण चैतन्य के निवास से महोत्सव के अवसर पर इनकी सेक्रेटरी सुनंदा और अमूल्य के वार्तालाप से होती है। उन्होंने इस अवसर पर नेताजी को बधाई दी है। महोत्सव के अवसर पर नेताजी को बधाई दी है। अन्य लोग भी वहां बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो कृष्ण चैतन्य जो है इसकी बात करते हैं। कृष्ण चैतन्य सामाजिक कार्यकर्ता है, यानी एक नेता है, के रूप में 250 रुपये प्रतिमाह राजनीतिक पेंशन पाता है। जो कृष्ण चैतन्य नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इसे 250 रुपये प्रतिमाह राजनीतिक पेंशन मिलती है। वह प्रत्येक प्रकार के गैर कानूनी कार्य करता है। क्या करता है वो? गैर कानूनी कार्य करता है, यानी वो भ्रष्टाचारी है।
उन्होंने सुनंदा नामक लड़की को अपना व्यक्तिगत सचिव नियुक्त किया है। अभी हमने बात की है कि उनके सेक्रेटरी कौन थी, सुनंदा, तो सुनंदा को अपना व्यक्तिगत सचिव नियुक्त किया है। बात करते हैं यहाँ पर अमूल्य की। तो देशभक्त राजेंद्र के पुत्र अमूल्य, अमूल्य कौन है, देशभक्त राजेंद्र का पुत्र है। तो देशभक्त राजेंद्र के पुत्र अमूल्य के कृष्ण चैतन्य के पास जाने पर, कृष्ण चैतन्य कौन, नेता, तब जब अमूल्य जो है कृष्ण चैतन्य के पास जाता है तो वो उसे नौकरी दिला देते हैं, किसके यहाँ पर, विपिन बिहारी के यहाँ पर। तो देशभक्त राजेंद्र के पुत्र अमूल्य के कृष्ण चैतन्य के पास आने पर उसे विपिन बिहारी के यहाँ संपादक की नौकरी दिला देता है, किसके यहाँ पर, विपिन बिहारी के यहाँ। विपिन बिहारी जी हमारे एक संपादक हैं और पत्रकार हैं। इनके यहाँ पर संपादक की नौकरी किसको दिला देते हैं, अमूल्य को। अमूल्य के रिश्ते की एक बहन है प्रभा, अमूल्य के रिश्ते की एक लगने वाली बहन है प्रभा, जो कृष्ण चैतन्य के घर में आया जाया करती रहती हैं। चंद्रशेखर की पत्नी मालती ने, कौन, मालती, चंद्रशेखर की पत्नी मालती ने कृष्ण चैतन्य से राजनीतिक पेंशन दिलाने का आग्रह किया। तो चंद्रशेखर की पत्नी मालती हैं, उन्होंने कृष्ण चैतन्य से राजनीतिक पेंशन दिलाने का आग्रह किया, किंतु कृष्ण चैतन्य को मालती ने पहचान लिया। जो मालती है वो कृष्ण चैतन्य को वार्तालाप के दौरान पहचान लेती है और वहाँ उपस्थित अमूल्य, वहाँ कौन उपस्थित होता है, अमूल्य, वहाँ उपस्थित अमूल्य को कृष्ण चैतन्य की असली स्थिति का आभास हो जाता है और यहीं पर हमारा जो है प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। तो द्वितीय अंक का सारांश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।